Welcome student to the first lecture of human anatomy and physiology. So first of all we have to discuss about the basic of human anatomy and physiology. Now human anatomy and physiology, what it means, इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है. बेसिकली अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में बात करें, हम मानव शरीर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर एक एक बेसिक टर्म्स जाननी है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है. अभी नाउ मुझे अगर एनाटॉमी के बारे में बताना हो, अगर एनाटॉमी जो वर्ड है अगर मेरे को इसको रिलेट करना हो, दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर. मीन्स कि हम इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है. एंड फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन. नाउ we have to understand the terms and the definition of human anatomy and physiology. First of all, we will discuss about the anatomy. Anatomy is the study of the structure and relationship between the body parts. मतलब वो क्या कह रहा है कि हमने पूरी की पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उसके स्ट्रक्चर को जानना है कि उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से आगे फर्दर्स टाइप्स या फिर उसके नेम्स हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. नाउ अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी के बारे में. फिजियोलॉजी जो ये वर्ड है मैंने अभी बताया, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शन. अगर मुझे फंक्शंस जानने हो कि किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, किस तरीके से हमारी बॉडी चलती है, या किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, किस तरीके से हमारी बॉडी प्रोसीड कर रही है, तो इसमें क्या होगा, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी एज अ होल. मतलब कि जो जो बॉडी के पार्ट्स है, लाइक एग्जाम्पल ले लें, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी होगी, रीनल लाइक किडनी, देन यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. जो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है. बेसिकली हम यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर यही समझना चाह रहे हैं कि एनाटॉमी है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से कौन कौन से डायग्राम्स हैं, कौन कौन से नेम्स हैं जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं. फिजियोलॉजी मीन्स कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है. सपोज इट वी टेक एग्जांपल लाइक स्टमक, अगर हमारा पेट है तो वो किस तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. HCl एक मेन, ठीक है, जो पेरिटियल सेल से रिलीज हो रहा है वो किस तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा. HCl is a acidic like hydrochloric acid and वो whenever we taking food from the mouth, हम oral cavity से अगर food ले रहे हैं तो वो esophagus that is a food pipe, वो किस तरीके से food हमारा लेकर जा रहा है और उसके बाद उसके अंदर digestion process हो रहा है. like different type के enzymes हैं, like pepsin हो गया that is converted into the pepsinogen and trypsin that is converted into the trypsinogen. so different type of example, different type of enzymes ये क्या कर रहे हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी. मींस वो क्या कह रहा है, इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट एंड द बॉडी एज अ होल. कि हम पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करती है हमारी बॉडी. ना उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया ग्रोस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ग्रोस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मींस क्या है, लार्ज, जो हमारे को लार्जली दिखाई दें. लाइक स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूरेटर्स है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है जी, स्प्लीन है, लीवर है. ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक एग्जांपल दिया जाए तो पैनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है. लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस की सिक्रीशन कर रहा है, बाइल जूस को बना रहा है हमारे लीवर के अंदर. ठीक है, तो अब किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना. ना यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू द नेक्ड आई. मतलब कि हम नॉर्मल अपनी आंखों से उस पार्ट को देखकर उसके बारे में स्टडी करें और वो किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है जी. उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं बात करूं यहाँ से, सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पर ब्रेन. ब्रेन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मतलब क्या है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. फर्दर उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. उसके बाद हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया. उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया. देन यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. देन स्केलेटल मसल सिस्टम हो गया. ठीक है जी. ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं. वो किस तरीके से काम करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानेंगे. नाउ अभी तक हमने ये जाना कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी हमने समझ लिया, ह्यूमन मींस
इंसान या फिर हम मानव की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी मीन्स उसका स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मीन्स कि किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम चल रहे हैं या किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ HAP, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या स्कोप है इसका, क्यों हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्टडी करना चाह रहे हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी शुड प्रेफर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्यों हम इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं, इससे हम क्या जानेंगे। तो हम इसके स्कोप को स्टडी करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, अगर हमारे को हमारी बॉडी के बारे में, बॉडी के पार्ट्स के बारे में पता होगा, तो हम नॉर्मली बता पाएंगे कि हमारी हेल्थ अच्छी है या कैसी है, किस तरीके से ये काम कर रही है, तो हमको जनरल नॉलेज होगी, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, बेसिक क्लियर होंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट इससे रिलेट कर रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि किस चीज को मैनेज करना, कि किस तरीके से हम अपनी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मैंने एग्जांपल दे दिया, फीवर हो गया हमारे को, ठीक है, फीवर का एग्जांपल दे दिया, लाइक टाइफाइड हो गया या कोई और प्रॉब्लम होगी हमारे को, रीनल यूरिन की कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो किस तरीके से, अगर हमारे को कोई डिसीज हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। मैनेज किस तरीके से करेंगे कि कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमारे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम उसको मैनेज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। थर्ड क्या हो गया, पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, पैथो मींस डिसीज, इसका मतलब क्या होता है, पैथो मींस डिसीज, पैथो का मतलब होता है डिसीज, लॉजिकल मींस क्या हो रहा है, किस चीज की स्टडी करना। तो अगर हमारी बॉडी किस तरीके से, कहां से, कौन से पार्ट से डिसीज को कोज कर रही है, उसके बारे में जानेंगे, तो दैट इज ऑल्सो स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है साइटोलॉजी, जहां पर भी साइटो का नाम आ जाए या फिर जहां पर भी हिस्टो का नाम आ जाए, दैट इज रिलेटेड टू द सेल। अगर अब मैं नॉर्मल बात करूं कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से, देन सेल कन्वर्टेड इनटू द मोर देन सेल्स, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है जी। एंड टिश्यू क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लाई करते हैं, जैसे हमने बोल दिया हार्ट बोल दिया, ब्रेन बोल दिया, किडनी बोल दी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे किससे बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं। तो नॉर्मल साइकिल चल रही है, सेल्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ टिश्यू एंड टिश्यू दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गन। फोर्थ पॉइंट हम अंडरस्टैंड कर लिया हमने, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल किस तरीके से काम करता है। अब सेल की अगर मैंने बात करी तो सेल के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लाई करते हैं, ऑर्गेनेलिज लाई करती हैं, जैसे साइटोस्केलेटन हो गया, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, माइक्रोविलाइज हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं एटीपीएस की फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेल्स। ये सेल्स की ऑर्गेनेलिज एंड सेल्स दैट मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एम्ब्रायोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एम्ब्रॉय, अगर हम बात करें एम्ब्रॉयोलॉजी, दैट इज रिलेटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मींस बच्चा बोल सकते हैं उसको, या फिर अगर जब फॉर्मेशन होती है हमारे, ठीक है, फीमेल के अंदर जब इसकी फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं फीटस, कि किस तरीके से जब मेल इंट्रोड्यूस करवाता है स्पर्म किसके अंदर, फीमेल के अंदर, तो किस तरीके से वो ओवम फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद बेबी की फॉर्मेशन होती है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है, तो किस तरीके से हो रही है उसके बारे में हम जानते हैं। एंड डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। लाइक हमने एग्जांपल दिया प्लेसेंटा, वो क्या कर रहा है, फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डिसीज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज है, लाइक अगर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करी तो कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कोई डिसीज होगी। एग्जाम्पल लिया मैंने एंजाइना हो गया, ठीक है, एंजाइना को हम नॉर्मली चेस्ट पेन बोलते हैं। हार्ट फेलियर हो गया हमारा, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन इस्कीमिया हो गया, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रही है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसको जानने के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया प्रॉपर, जैसे स्किन हो गया दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन, आई हो गया, ईयर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन है, किस तरीके से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं कि हमारी जो आई है वो किस तरीके से काम करती है, ईयर है वो किस तरीके से काम करता है, ईयर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारे को सुनना स्टार्ट होता है, हियरिंग होती है, ठीक है, लाइक दैट।
तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांस साइंटिफिक स्टडी, मतलब स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ही आएगा कि क्या इसका स्कोप है, लाइक एडवांस साइंटिफिक स्टडी, कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कैसी स्टडी करी जिसके अंदर इसके अंदर एडवांसमेंट हुई। कि अगर आप मान लो कि कैंसर है, एग्जांपल ये कैंसर कि उसको हम ट्रीट करवाते चल रहे हैं, उसको मेडिसिन लेकर उसको ट्रीट करवा रहे हैं, अब उसके अंदर कौन सी न्यू ड्रग आई, न्यू ड्रग फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन होने के बाद किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो काम कर रही है और ट्रीट कर रही है। जिसे एग्जांपल दे दिया नटलिन 2, NUTLIN2, नटलिन 2, दैट इज न्यू एडवांसमेंट ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन, ये कब आई थी 2019 के अंदर। नाउ लास्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि किस तरीके से हम जान पाएंगे कि किस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है, कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, कि अगर वहां पर जैसे अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो गया, या हमारी बैकबोन होगी, किस तरीके से वो पेन सेंसेशन हो रही है, किस तरीके से हम ड्रग लेंगे, मेडिसिन लेंगे और उसको ट्रीट करवा पाएंगे। तो दीज आर द स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ वी हैव टू रिवाइज कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जाना। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। तो एनाटॉमी क्या जाना कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर दिखाने में या दिखने में कैसा है, और उसके बाद हमने बोला फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक हमने बोला, यहाँ पे पहले डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, तो उस ऑर्गन में सबसे पहले हमने दिया हुआ ब्रेन, उसके बाद ब्रेन के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, सेकंड हार्ट की बात कर रहे हैं, देन थर्ड हमने बात करी स्टमक की, देन फोर्थ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किडनी की, देन फिफ्थ बात कर रहे हैं हम ब्लैडर की। अगर ये तो था राइट साइड जितने भी पोजीशंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्स की। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी थायराइड ग्लैंड्स, देन उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं लंग्स की, देन उसके बाद लीवर की, देन उसके बाद इंटेस्टाइन की। तो ये जितने भी ऑल पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, ये किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से काम चल रहा है, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ वी हैव टू रिवाइज स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। तो इस बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है। मैंने 8 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट इज अ नॉर्मल हेल्थ के बारे में जानेंगे, देन सेकंड इज अ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज अ पैथोलॉजिकल चेंजेस, कि किस तरीके से डिसीज अकर हो रही है हमारी बॉडी के अंदर और कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देन उसके बाद हम साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स किसी की स्टडी करना। देन फिफ्थ है हमारा एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मैंने बोला कि किस तरीके से फीमेल के अंदर ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से डेवलप होता है, 9 मंथ के बाद डिलीवरी होती है, वो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, ये हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। फिफ्थ पॉइंट हमने स्टडी करी स्टडी ऑफ डिसीज, and 6th is the study of structure, and 7th is a advanced scientific study, and then 8th is the complexity of human body. Okay, now I conclude this lecture. Then step by step, जैसे आज हमने human anatomy and physiology के बारे में जाना, next वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में जाने की। सेल क्या होता है, सेल की ऑर्गेनेलिस क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड साइड पर बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स, जो भी मेरे न्यू लेक्चर्स होंगे वो फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। कंक्लूड करते हैं।